विराट सागर जी महामुनिराज ससन मुनिवर भैसन सागर मुनिवर कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांतिम कुरु कुरु जना शभानंदनम कुरु कुरु लोकानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु कुरु यजमानंदनम कुरु कुरु दुःखम हन्तमल्ले मुनि सुब्रत नमी ने विपाशवद्मा नित्य विनमा ओम परिवार सुभाष चंद्र सौरभ जैन समैया परिवार शेषागंज सौदर इंद्राणी सौरभ जैन मोहनी ओम परम पूज्य वत्सल रत्नाकर राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनिराज विसंत सागर महाराज सत्संग पूजने बिनमा अर्घम नर्भाते नमोस्तु महाराज स्थापनम जय 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 अत्रवम सनीतो पूजन को कल्याण मंदिर स्तोत्र का 7वां दिन और आज हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज की, जिन्होंने समयसार कलश में इतना अध्यात्म भर दिया। सबसे बड़े फैन आचार्य कुंद स्वामी महाराज के कोई थे तो आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज थे, जिन्होंने उनका अनुसरण किया। उनके बताए हुए अध्यात्म के उस तत्व के समयसार को अमृतचंद स्वामी महाराज ने समयसार कलश बना दिया। महानुभाव, हमारे आचार्य कहते हैं कि अमृत की एक बूंद व्यक्ति पी ले, जो देवता होते हैं वो किसका आहार करते हैं? अमृत का। कैसे करते हो? बोतल भर के पीते होंगे तो टंकी भर के। एक बात बताओ करहल के निवासियों, अगर मेरे पास कोई टंकी भर के अमृत रख जाए, क्या रख जाए? अमृत भरकर रख दे और कहे कि इसे पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है, तो तुम क्या करोगे बताओ? देखो, झूठ मत बोलना, दिल की बात बताना अपनी। मुझे करोगे कमरे में बंद और डब्बा ले जाओगे सीधे घर में और सब पी लोगे, एक बूंद नहीं छोड़ोगे।
इतनी भी रहम और दया नहीं आएगी कि महाराज जी आप ले लेना, आप अमर हो जाओ, हम तो 4 लोग को प्रभावित करेंगे, आप तो पूरे जग को रोशन करोगे। आपके अंदर दया भाव नहीं होगी। मैं इधर से बता रहा हूं, क्योंकि आपका चतुर्मासी 19 साल में हो रहा है। इतनी बड़ी समाज होकर के आपके अंदर आज तक ये नहीं हो पाया कि हम बिना गुरु के कैसे जीवन जिएंगे। आपको मालूम है, कभी कभी हमारे हृदय से पूछो, हमने गुरु तो बनाया नहीं था, पहली बार बनाया। किनको बनाया? जो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर एटा में विराजमान है। धन्य गुरुदेव की तपस्या, जिन्होंने हमें यहाँ पर लौंग रखकर हमारी दीक्षा के संस्कार किए। क्या आनंद आता है। आप संडे की छुट्टी मनाते हैं, क्यों? क्योंकि 6 दिन आपको टीचर पढ़ाता है, 7वें दिन आप सोते हो, खेलते हो, कूदते हो, नाचते हो, गाते हो। लेकिन हमसे पूछो, अगर हम एक दिन भी गुरु का स्मरण नहीं करें तो दिन बेकार बीतता है। उनसे पूछो, हमारे भक्तों से, जो ये देखते हैं कि महाराज का गेट कब खुले और हम जाकर उनके नजदीक बैठकर उनका आशीर्वाद लें। अरे जिसने गुरु बनाया है, जिसने गुरु का स्वाद चखा है, वही व्यक्ति बता सकता है जीवन में गुरु का क्या महत्व है। जिसने जीवन में गुरु बनाए नहीं, गुरु जानते नहीं है, उसने तो अपना जीवन ही ऐसे लोगों को सौंप रखा है जिसके पास लाइसेंस है नहीं और गाड़ी चल रही है, ना जाने कौन पुलिस वाला कब पकड़ ले, ना जाने कौन से ब्रेकर में वो गाड़ी ले जाकर ठोक दे, कोई भरोसा नहीं। महानुभाव आचार्य अमृत चंद स्वामी महाराज समय सार अमृत कलश में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बूंद अमृत की पी ले अजर और अमर हो जाता है। अब बात आ रही देवताओं की। देवता भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? उनका भोजन होता है अमृत का। काय का? कितना? कटोरा भर के नहीं, ड्रम भर के नहीं, एक बूंद। वो भी कैसे? जब उनको लगता है कि हाँ हमें भूख प्यास लग रही है, हमें बेचैनी हो रही है, हमें अब कुछ खाना चाहिए, जैसे वो आंख बंद करते हैं उनके कंठ में एक बूंद अमृत की आ जाती है। जैसे आजकल जो व्यक्ति नासा के वैज्ञानिक हैं, जो बाहर ऊपर अंतरिक्ष की यान पे जाते हैं, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने की यात्रा पे, उनको खाने में एक कैप्सूल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उस कैप्सूल में हर पौष्टिक चीजें जो हम रोटी, सब्जी, दाल, जूस, ड्राई फ्रूट में और पानी में प्राप्त करते हैं, वो चीज उनको उस कैप्सूल में डाल के दिया जाता है। और एक कैप्सूल लेने के बाद 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, महीने भर उनको भोजन नहीं करना पड़ता। ये पद्धति हमारे जैन दर्शन की है। एक बूंद अमृत में महीनों महीनों, 6-6 महीने, साल साल, जितनी उनकी आयु है उस हिसाब से उसका बायोडाटा निकाल करके दे दिया जाता है कि बस इतने में ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ उनका अमृत झड़ गया और वो अपना जीवन जी लेते हैं। तो आचार्य अमृत स्वामी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि एक बूंद अमृत की पीने से व्यक्ति अजर और अमर बन जाता है। ऐसी समय सार आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसने उसका स्वाद कर लिया वो खुद भगवान आत्मा बन जाता है। महानुभाव, सुबह से शाम तक आप जाप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, दान पुण्य करते हो, सिख करते हो, शांति धारा करे, इतने बड़े बड़े विधान आयोजन करते हो। आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर अज्ञान नहीं है तो सारा विधान पूजा पाठ आपका व्यर्थ है। क्या है ये? व्यर्थ है। जिसने पूजा पाठ और ये सारी रीतियां सम्यक रीति से कर ली तो उसका वो ज्ञान क्या बन जाएगा? केवल ज्ञान का कारण बन जाएगा। किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाना नहीं आता है तो क्या करेगा? उल्टी सीधे गियर चलाएगा, क्लच की जगह ब्रेक दबाएगा, ब्रेक की जगह भारती जी क्या दबाएगा? हॉर्न दबाएगा। कहीं गाड़ी आगे ले जाना है तो बैक करेगा, बैक करना है तो आगे करेगा, कभी कहीं घुमाएगा, कहीं कहीं घुमाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी तक उस गाड़ी का नॉलेज नहीं है। चाहे करोड़ों रुपए की गाड़ी क्यों ना रखा हो, लाखों रुपए की उसके पास चाबियां, गाड़ियां, सब कुछ रखा है, लेकिन ड्राइवर अनुभवहीन होगा तो नियम से बैठने वाले के भी हृदय में धक धक हो रही होगी। पता नहीं कैसा आदमी, कहीं घुसेड़ दिया तो, कहीं ठोक दिया तो, एक्सीडेंट कर दिया तो। उसके साथ कैन लगा हुआ है। कैन मतलब तो
होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और वही व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस है, रोज वो रोडवेज की गाड़ी चलाता है, आपका अच्छा ड्राइवर है, अनुभवशील है और विश्वास पात्र है, तो आप आराम से गाड़ी उसको देकर, चाबी देकर के गाड़ी में अपना बिस्तर बिछाते हो, सो जाते हो। 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे की जनरली आप कर लेते हो। ये क्यों कर लेते हो? क्योंकि उसके पास लाइसेंस है। क्या है? इसी प्रकार ये पूजा पाठ है महानुभाव। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, जिसने समय सार को पढ़ लिया, उसने बैलेंस बनाना सीख लिया, उसे समझ में आ गया कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है, निश्चय से क्या होगा, व्यवहार से क्या होगा। और उस व्यक्ति ने जब बैलेंस बना लिया तो जीवन में उसको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अगर सास ने आपसे कुछ कह दिया तो आपने कहा शरीर से कहा है, आत्मा को कोई कुछ नहीं कहता। पति ने अगर कुछ डांट दिया तो आपने कहा शरीर को डांटा है, आत्मा कभी डरती नहीं। उसने कहा हमारे शरीर में कोई जख्म हो गया, बोले शरीर को हुआ है, आत्मा को नहीं होता। और ऐसे विचारधारा जब आपके आ जाएंगे महानुभाव, तो आप अध्यात्म की ओर बढ़ जाएंगे। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, आप माला फिरते हो? कितने लोग फिरते हैं? हाथ उठाना। सब लोग फिरते कि नहीं फिरते? कई लोग ऐसे हैं जो माला नहीं फिरते, 9 बार नमोकार मंत्र फिरते। कुछ लोग ऐसे भी है जो 9 बार नहीं फिरते होंगे, 1 बार तो पढ़ते ही होंगे। सब पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कितने लोग नहीं पढ़ते बताना? पूरा दिन निकल जाता है, वो नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते। कोई है ऐसा? कोई नहीं है, सब पढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। करल में एक आध व्यक्ति भी ऐसा नहीं निकला जो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता। बहुत अच्छी बात है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। महानुभाव हमारे आचार्य कहते हैं, जिस व्यक्ति ने नमोकार मंत्र की माला फेरी उसे भी पुण्य मिलेगा, जिसने 9 बार पढ़ा उसे भी पुण्य मिलेगा। मैथमेटिक्स देखा है, गणित, जितना क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा उतने नंबर आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने आंसर उतने किया। इसलिए 1 बार पढ़ोगे तो 1 बार का पुण्य, 9 बार पढ़ोगे तो 9 बार का, और 1 माला भी फेर ली तो पुण्य उतना मिला। लेकिन 1 माला में अगर आपका मन एक भी मोती में नहीं लगा तो 0 बटे सन्नाटा। तुम तो कहोगी करते ही ऐसे ही काम हो, 0 बटे सन्नाटा। अभी भी यहाँ प्रवचन चल रहा है तो सब लोग साड़ियां देख रहे, कौन कौन सी साड़ी पहन के आ रहा है, कौन किसकी बहू आ रही है, कौन कब आया कि नहीं आया। और अच्छी प्रिय शिष्य मिल गई, मतलब शिष्य का मतलब सहेली, तो भले ही अभी आप बैठे हो और आपके बगल में वो अप्रिय व्यक्ति बैठ जाए जो तुम्हें नापसंद है, तो और फैल के बैठ जाए कि कोई बैठ ना जाए। क्यों? क्योंकि आपको अप्रिय है। अभी आप मंच पे देखो, 4 लोग की बैठने की जगह कितने लोग बैठे? क्योंकि प्रिय है। और आप आ जाओ इसके बीच में, यही पंचो देवी बोली, हम सौदरमिंद बने, हम कुबेर बने, हमारे तरफ से सारा कॉम्बो पैक है, बीच में आ गए। महाराज जी को हटाओ ना। हम बोले बहन जी आप क्यों हटाओ, हम तो यहीं बैठेंगे। अब यहीं बैठेंगे तो कैसे एडजस्टमेंट होगा? आप नीचे बैठिए ना। नहीं नहीं नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे। इसे एलर्जी क्यों हो रही है? क्या हम इंसान नहीं है? ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या होगा? ये बोले बैठो, इनको बनाओ, हम नीचे जा रहे हैं। होगा कि नहीं होगा बताओ? क्यों? क्योंकि वो प्रिय नहीं है, अप्रिय है। और अगर प्रिय होगा तो मालूम क्या करेंगे? वहां जगह भी नहीं है। वो कह रही है जगह नहीं, अरे सर्वपाते सर्वसाधु जिद्धरम जिनागम जिन चेति चित्तल बिनमं
सुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपान्ति। इसलिए हम आपको मिठाई देंगे। सब देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्पिता, सब देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे विघ्न निवृत्ति मंगल पाए शिव का तावरी। में धूप तो है नहीं, लौंग हमने अगर सावे चढ़ा दी मोहिनी जी तोड़ के काम में आती है, पुष्प के रूप में भी आती है, धूप के रूप में भी आती है और फल के रूप में भी। ऐ जिनवाणी मैया सुने रूपानी मेरी मैया, तुम्हीं वंदना कर रही। खूब सारा एक आइए पूज्य मुनिराज का रख लेंगे। सागर महाराज पूज्य पूज्य मुनि श्री सूर्य सागर महाराज सत्संग के चरण में बिनमा अर्घम नृपान्ति। अब सरकार बोत महान पाशनाथ के ओम ह्रीं भव समुद्र पंथ जंतु तारणय महाविजाक्षर सहित काल सर्पदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपान्ति मोह छया श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपान्ति सामान सबको गुणगान चौथा जी। ओम ह्रीं कहीं गुणाई क्लीं महाविजाक्षर सहित कल्याणकारी श्री पारसनाथ सहित काल सर्पदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपान्ति जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपान्ति तत्तीनो तुय विभो। अर्घम नृपान्ते